राधे कृष्णा। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इस मनुष्य जन्म के पश्चात अगला जो मनुष्य जन्म है कंफर्म कैसे मिल सकता है? अच्छा, आप ये कहते हो कि ये मनुष्य देह मिली है मेरे को, तो ये छोड़ने के बाद अगली भी मनुष्य देह ही मिल जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वो कैसे होता है? तो भी देखो, ये सब रिकॉर्ड तो भगवान जानता है, क्यों वही नोट करता है किसको कहाँ डालना है, किसकी क्या आयु है, कब कहाँ पहुँचाना है। लेकिन फिर भी किसी गुरु से या आइडिया से, किसी संत से सुनी हुई बात या थोड़ा बहुत भाव आता है भगत में, तो उसकी बात बता सकते हैं। भागवत में लिखा है, ठीक है, अब तमोगुण को, तमोगुणी जो हो उसको मनुष्य जन्म नहीं मिलता। रजोगुण जो है, मतलब दान पुण्य भी करता है, कुछ धर्म भी करता है, कुछ संसारिक कामनाओं में भी लिप्त है, लेकिन थोड़ा सा सावधान है, कर्म धर्म निभा रहा है, कुछ भगवान का भजन भी कर रहा है, उसको कहते हैं रजोगुण। तो उसको ऐसे सुना है मनुष्य जन्म मिल जाता है। और जो देव सतोगुण है और ठीक प्रॉपर करता है, उसको देवलोक, उसकी भोगों की कामना होती है, देवलोक कैसा है तो वो उसको वो मिल जाता है, ठीक ठीक करे तो। एक तो ये है तरीका। लेकिन कन्फर्म तरीका तो रजोगुण में कैसा भाव होना चाहिए, उसने ये पूछा है कैसी स्थिति हो मेरा, जब मेरे को तसल्ली हो भाई अब मेरी ऐसी स्थिति हो जब मेरे को अगला मनुष्य जन्म मिल जाए, तो उसके लिए तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अके आप 60% भगवान की भक्ति कर लो, मतलब 60% आपको वैराग्य हो। किस चीज से वैराग्य हो? जो भौतिक कामनाएं हैं, 5 कामनाएं ना, देखने, खाने, सूंघने, चखने, स्पर्श करने की, और आपका मन उधर से डाइवर्ट हो के आप इंद्रिया मन 60% भगवान में लग जाए, श्री कृष्ण में लग जाए, तो शायद कन्फर्म चांसेस हो सकते हैं, अगर आपको जरूर मनुष्य शरीर मिलेगा। क्यों? अगर आप 60% भी भक्ति ठीक ठीक गुरु से आपको भगवान में मन लग गया, तो फिर आपके अंदर दैवी गुण भी आने लगेंगे। दैव नाम भगवान का है। भगवान कहता है मैं उससे पुण्य कर्म, मेरे गुण आने लग जाते हैं और उसमें दैवी संपत्ति आने लग जाती है। आसुरी संपत्ति, तमोगुण, रजोगुण की चीजें खत्म होने लग जाती है। जैसे दीनता, समता, जीवों के प्रति दया, परोपकार, क्षमा की भावना, शरीर की अकड़, जाति पाति कुल, सजना समरना, अपने को आत्मा मानने का अभ्यास, ये चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। और इसके साथ अगर आप निष्काम सेवा को भी अपना लो, ध्यान रखना ये बहुत गहरा पॉइंट है, ये इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। मतलब पुण्य कर्म, मतलब भगवान देख के जीवों को सुख देने की इच्छा। तो सुख देने की इच्छा होगी तो अपना सुख नहीं चाहेगा। फिर अपना सुख जब तक चाहे तो दूसरे को निरंतर अंदर से सुख नहीं दे सकता कोई आदमी। जितनी कामनाएं कम होंगी अपनी, जितनी दैवी संपत्ति आएगी, जितनी भक्ति बढ़ेगी, तो दूसरों के प्रति दया की भावना उत्पन्न हो जाएगी, मतलब धन की अटैचमेंट भी कम हो जाएगी। तो जीवों के प्रति दया, गधा, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, कीट पतंग जो भी हैं, इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये चीज अलग से बता रहा हूं, समझने वाला ही समझेगा, खोपड़ी वाला, बुद्धि से ऊपर वाला। अगर आप ये इस टाइप की सेवा करते हो तो खामखा रजोगुणी लोगों को इकट्ठा करके तरह तरह के सम्मेलन, तरह तरह की पिकनिक, तरह तरह की चीजें, खामखा के यज्ञ, ये मत करो। मतलब संसारिक लोगों से जो कामना के प्रति अटैच है, उनका संग हो जाएगा नहीं तो आपका।
आप दूसरे जीवों की कर लो और मान बढ़ाई का भाव भी आएगा आपको। अरे ये इतने लोगों का वो किया है, इतने लोगों को खाना खिला रहा है, ये अनाथ आश्रम खोल रहा है, ये कर रहा है। ये लौकिक कर्म है जो ये आपको करते दिख रहे हैं ना, जो भाई गौशाला वगैरह, बगैर भगवत प्राप्ति के वो सारे बेचारे पता नहीं कहां जाएंगे। भगवान की प्राप्ति तो छोड़ो, ये भी नहीं पता मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्यों वो विद्या माया में उलझ गए। तो सेवा करो तो मनुष्यों से थोड़ा सा दूर रहो, मनुष्य को देख के सेवा करो जो ठीक पात्र हो, और बाकी दूसरे जीवों की सेवा करो जिससे मान बढ़ाई नहीं आएगी, आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा मैं कर रहा हूं, और आपका धन की अटैचमेंट छूटती जाएगी उनकी सेवा से। और ये धन की अटैचमेंट ही बहुत बुरी है। भगवान की भक्ति कर रहे हैं और धन से अटैचमेंट है, और गुरु भी बना रहे हैं और मंत्र भी ले रहे हैं। क्या ड्रामा है ये? मतलब बदलाव कोई नहीं है। काम करो तो लोभ भी चल रहा है साथ साथ, गुरु ने मंत्र भी दे रखा है, 2 घंटे माला भी फेर रहे हैं। तो दूसरे जीवों की सेवा अगर भगवान का रूप समझ के, अपनी आत्मा समझ के, कोई गधा कुत्ता तंग है, बीमार है, दुखी है, पक्षियों को पानी रख दो गर्मी में, निरंतर चूका डाल दो छत पे। किस डाल से? बाजरा डाल रहे हो तो बाजरा भी भगवान, डालने की शक्ति भी भगवान दे रहा है, माल भी भगवान का है, और कबूतर जो भी, तोता जो भी कोई चीज है वो भी भगवान का रूप है तत्व से। शरीर को नहीं देखना, तत्व क्या है। और मेरे को निमित्त मात्र उसने एक कलयुगी अपराधी आदमी को ऐसी हरि गुरु की कृपा से कर रहा हूं ना, मैं कभी नहीं कर सकता, ये उसने मौका दे दिया। इस भाव से जीवों की सेवा करो, अमूक जीवों की। ये भी आपको मनुष्य शरीर और पता नहीं जनलोक तपलोक तक पहुंचा देगा अगर निरंतर आप करो, अपना से माल समझ के नहीं। भगवान का माल, भगवान की चिड़िया, भगवान का खेत, भगवान ही खाने वाले, बस मैं सेवक हूं, बाद में सेवक को भी काट दो, खाली सेवा रह जाए, सेवक का अहंकार भी चला जाए। ये निष्काम कर्म भक्ति की तरफ खींचता है, अंतकरण को शुद्ध करता है, और मनुष्य जन्म तो कन्फर्म आपको अच्छे घर में मिल सकता है अगर ये नित्य निरंतर करो। और जितना हो भगवान की भक्ति करो, मन वाली भक्ति, हाथ पैर वाली नहीं। एक मन काम क्रोध लोभ में लिप्त है और कहीं घूम रहा है, झूठ बत्ती लगा रहे हो या परिक्रमा कर रहे हो, ये नहीं। अंदर की तड़फन वाली सूक्ष्म शरीर में होती है भक्ति, मन चित्त हृदय में। तो वो करो तो शायद पक्का कन्फर्म भगवान दया करके उसको आगे के लिए तैयारी करा देंगे, भक्ति भी बढ़ जाएगी और ठीक घर में जन्म मिलेगा, ताकि संस्कार अच्छे होंगे, उधर भक्ति भाव होगा, सेवा भाव होगा, वातावरण ठीक होगा। तो आप अगले जन्म में जा करके फिर कोई ना कोई आपको वो भक्ति, वो सेवा मिल जाएगी। ठीक गुरु टकरा गया और आपने मान ली तो आप मालामाल होके सदा के लिए चले जाओगे। फिर मनुष्य शरीर की आपको क्या जरूरत है? मनुष्य शरीर का मकसद है दुखों से निकलना, ये जेल है, इससे निकलना। बस वो जेल से निकल गया तो आपको दिव्य शरीर मिलेगा, वो भी भगवान के लोक में, जो प्रलय महाप्रलय में भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता, सदा नित्य आनंद में माला माल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।